अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप ठीक होंगे इंशाल्लाह। आज मैं लाई हूँ आपके लिए एक ऐसी लाजवाब रेसिपी जो दो मज़े एक साथ देगी। जी हाँ, ये है पिज़्ज़ा शवारमा। ना ये सिर्फ पिज़्ज़ा है, ना सिर्फ शवारमा, बल्कि ये दोनों का बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। सोच रहे होंगे ये घर में कैसे बन सकता है? तो आइए देखते हैं। चलिए जी, फटाफट रेसिपी को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट करने के लिए उसका मसाला रेडी करते हैं। सबसे पहले एक बाउल लेते हैं और उसमें शामिल करते हैं 3 टेबलस्पून दही के। लाल मिर्च पाउडर शामिल करेंगे, हल्दी पाउडर शामिल करेंगे, नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, और 1 टीस्पून इसमें हम शामिल करेंगे सूखा पिसा हुआ धनिया। अब इसमें शामिल कर देते हैं कुटी हुई धड़ा मिर्च, और अब इसमें मैं हाफ़ टी स्पून से भी कम मैं शामिल करूँगी किसी भी ब्रांड का ये मैं तंदूरी मसाला इसमें ऐड कर दूँगी। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और 1 टीस्पून इसमें शामिल कर देते हैं अदरक लहसुन का पेस्ट। 1 टेबलस्पून इसमें शामिल करेंगे सिरके के, और थोड़ा से 2 से 3 ड्रॉप शामिल करेंगे इसमें सोया सॉस का, और इसको करते हैं मिक्स ताकि तमाम मसाले दही में अच्छे से हो जाएं मिक्स। ये मसाला रेडी है चिकन को मैरिनेट करने के लिए। अब जी यहाँ पर मैंने बोनलेस चिकन लिया है, ये तकरीबन 1 कटोरी चिकन की है। ये इससे मैं 2 ब्रेड शॉर्मे बनाऊंगी, और इसे मिक्स करते हैं ताकि तमाम जो हमने मसाला रेडी किया है वो बोटियों के ऊपर अच्छा सा हो जाए कोट। मैंने ये छोटी छोटी बोटी को इसकी कटिंग की है। अब इसके लिए एक स्पेशल सॉस तैयार करते हैं जिसमें 1 टेबलस्पून मैंने शामिल किया है मेयोनीज़ का, 2 टेबलस्पून इसमें शामिल किया चिली गार्लिक सॉस के, और हाफ़ टी स्पून मैंने शामिल किया है सिरके का, 2-3 ड्रॉप शामिल किए हैं इसमें सोया सॉस के। और इस सॉस को मज़ेदार बनाने के लिए इसमें मैंने शामिल किया है तंदूरी मसाला तकरीबन 2 पिंच, और इसमें साथ ही मैंने कुटी हुई लाल मिर्च भी 2 से 3 पिंच शामिल की है, और इसे मिक्स करते हैं। अब मैंने जो भी मसाले डाले हैं वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जी यहाँ पर बनके सॉस हो गई है रेडी। चलिए अब हम इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं। चूल्हे की फ्लेम को ऑन कर देंगे, ऊपर फ्राई पैन रख देंगे। मैंने इसे मैरिनेट करके सिर्फ ओनली 5 मिनट ही रखा है, और 1 टेबलस्पून इसमें ऑयल का शामिल कर देंगे। जैसे ही ऑयल गर्म होगा जो हमने चिकन मैरिनेट करके रखा है उसको इसमें शामिल कर देंगे, और जो मसाला है उसको पूरे का पूरा फ्राई पैन में ऐड कर देंगे, ज़ाया नहीं करेंगे। जी अब यहाँ पे चिकन को मिक्स करते हैं, और जो फ्लेम है इसकी मीडियम टू लो रखेंगे, और इसे फ्राई करते। यहाँ पर चिकन कुक होना शुरू हो गया है। अब हम इसे कवर कर देते हैं 5 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम में। ये छोटी छोटी बोटी है, बहुत ही जल्दी कुक हो जाएगी। तब तक हम इसके लिए शवारमा ब्रेड रेडी करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जी मैंने लिए हैं 2 पीस शवारमे के, और एक के ऊपर लगा दी है मैंने चिली गार्लिक सॉस, और उसको फैला देते हैं पूरे शवारमा ब्रेड पर। आप किसी ब्रश की मदद से भी लगा सकते हैं, मैंने तो यहाँ पे चम्मच के साथ ही लगा दी है। अब जो सॉस बना के हमने रेडी करके रखी थी दूसरी ब्रेड पर हम वो लगाते हैं, और यहाँ पर छी या दोनों ब्रेड हमारी बन के हो गई है रेडी। और यहाँ पर छी मैंने लिए हैं चीज़ के ये पैकेट, और इसको थोड़ी थोड़ी करके पूरे शवारमे में फैला देंगे। तो जी फ्रेंड्स, ये रेसिपी देखने में तो मज़े की लग ही रही होगी आपको, लेकिन बनाने में इतनी आसान है कि आप पलक झपकते ही इसको बना सकते हैं। आप इसे चाय के साथ, लंच में, या बच्चों के टिफ़िन में के लिए भी इस रेसिपी को बना सकते हैं। यहाँ पर जी हमारा चिकन हो गया है फ्राई। चिकन बन के यहाँ पे रेडी हो गया है। अब मैंने एक प्याज लिया है और इसको चौकोर शेप में काटा है। मीडियम साइज़ का प्याज था। अब इसमें शामिल कर देते हैं, और एक कटी हुई 7 सब्ज़ मिर्च को भी शामिल कर देंगे। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, और इसको 1 से 2 मिनट फ्राई करते हैं ताकि प्याज का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो, लेकिन प्याज जिस तरह डाला है उसी तरीके से रहना चाहिए। अब जी लास्ट में इसमें शामिल कर देते हैं लेमन, और यहाँ पे जो हमने पिज़्ज़ा शवारमे की फिलिंग बनाई है वो बनके हो गई है रेडी।
यहाँ ये ख्याल रखें कि इसका पानी फुल ड्राई होना चाहिए, चिकन का ज़रा भी पानी नहीं रहना चाहिए। अगर चिकन में पानी रहेगा तो फिर ये शवारमा जो ब्रेड हम बना रहे हैं वो मज़े की बन के नहीं रेडी होगी। माशाल्लाह से माशाल्लाह यहाँ पर शवारमा ब्रेड के लिए जो फिलिंग बनाई है वो बन के होगी है रेडी। अब हम इसे एक साइड पे रखते हैं और शवारमा जो हमने तैयार करके रखा था ब्रेड का वो उसके ऊपर डाल देते हैं। जी एवरीवन, आज की रेसिपी आपको कैसी लग रही है? अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर किया करें। अब जो चिकन था हाफ़ मैंने एक शवारमे के ऊपर डाल दिया है और इसे सेटमेंट कर देते हैं। यहाँ पे मैंने तमाम चिकन को अच्छा सा शवारमे के ऊपर जो ब्रेड थी उसके ऊपर सेट कर दिया है। अब इसके ऊपर थोड़ी सी चीज़ और डालते हैं ताकि ये चीज़ी चीज़ी सा और मज़े का बने, क्योंकि बच्चों को तो ये शवारमा बहुत ही पसंद है जिसमें चीज़ डाली हो। और दूसरी ब्रेड जिस पे हमने सॉस लगा के रखी थी और इसको उसके ऊपर कवर कर देते हैं। ऊपर से फिर शवारमे ब्रेड के ऊपर लगाते हैं सॉस जो हमने पहले बना के रखी थी, मैं वो लगा रही हूँ। और इसके ऊपर फिर से चीज़ लगा देते हैं। ये चीज़ आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर जी चीज़ भी लगा के हमने कंप्लीट कर दी है। अब इसको थोड़ा सा डेकोरेट भी करते हैं, जिसमें मैंने रख दिया है टमाटर और कुछ ऊपर से पतली पतली सब्ज़ मिर्चें काट के। जी एवरीवन, आज की वीडियो आपको कैसी लग रही है? अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक भी करें, शेयर भी, और मेरे प्यारे से चैनल नाजुक लोग कुकिंग एंड व्लॉग को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। ऊपर से स्प्रिंकल कर देते हैं चिली फ्लेक्स, इससे जो कलर आएगा वो बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। थोड़ी सी सॉस मैंने और ऊपर लगा दिया। जी अब रेडी है ओवन में रखने के लिए। अगर आपके घर में ओवन नहीं है तो घबराने की कोई बात नहीं, वो भी मैं आपको तरीका बताती हूँ। जी यहाँ पर मैं एयर फ्राई में इसे बेक करूँगी 180 डिग्री पर सिर्फ 4 मिनट के लिए। और एयर फ्राई को मैंने ग्रीस कर दिया है ऑयल के साथ और उसके ऊपर रख देंगे। जब नीचे से ये बड़ा अच्छा कुक होगा, ऊपर से भी हल्का हल्का ब्रश से हम ऑयल लगा देंगे। जो इस ये बेक होके बाहर आएगा ना तो बहुत ही ज़बरदस्त इसकी लुक बनेगी। यहाँ पर जी शवारमा ब्रेड रेडी है। इसे हम बेक करते हैं 180 डिग्री पर ओनली 4 मिनट के लिए। और यहाँ पे मैंने सेट कर दिया है। अब ये 4 मिनट बाद हम इसे ओपन करते हैं। अगर आपके पास एयर फ्राई नहीं है तो आप सिंपल तवे पे शवारमा ब्रेड रखें और उसके बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पर इसे 7 से 10 मिनट के लिए कवर कर दें तो आपका बहुत अच्छा यहाँ पर शवारमा ब्रेड इस तरीके से भी रेडी हो जाएगी। यहाँ पे माशाल्लाह से देखें कितनी ज़बरदस्त गोल्डन सी लुक आई है। यहाँ पर जी हमारा जो शवारमा पिज़्ज़ा है वो बन के हो गया है रेडी। यहाँ पर गर्मा गर्म पिज़्ज़ा शवारमे को काटते हैं, प्लेट में रखें और ऊपर से हल्का सा ऑर्गेनो या चिली फ्लेक्स भी छिड़क दें। ये देखिए जी, बाहर से क्रिस्पी, अंदर से रसीला और खुशबू ऐसी कि घर वाले भी बार बार मांगे। तो मैं काटने के बाद इस रेसिपी को ट्राई करती हूँ कि पिज़्ज़ा शवारमा कैसा बना। दोस्तों ये थी आज की स्पेशल रेसिपी पिज़्ज़ा शवारमा। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट्स करना मत भूलिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें क्योंकि अगली बार आपके लिए लाऊंगी और भी मज़ेदार खाने। लुक एट दिस जी, चेक करें कितना ज़बरदस्त, ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से जूसी जूसी। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त बन के रेडी हुआ। जी फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको रेसिपी? आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।